के दौरे को लेकर ये जानकारी साझा की गई है। बुधनी आज जाने वाले हैं सीएम। यहाँ बकतरा गांव में आयोजित हो रहा है एक यज्ञ समारोह जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। भोपाल में वन विभाग की सीएम बैठक भी लेने वाले हैं। वन मंत्री सीसीएफ एक्सपर्ट्स इस बैठक में शामिल होंगे। हो सकता है संभावना ये भी कि चीतों की मौत को लेकर भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री मंथन करें। हालांकि अभी तक एजेंडा इस बैठक का स्पष्ट नहीं हुआ है और इसे लेकर हो सकता है कि बाद में जानकारी साझा की जाए। फिलहाल बुधनी दौरे को लेकर ये जानकारी, जिसमें बकतरा गांव भी जाएंगे आज मुख्यमंत्री। यहां पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है जिसमें शिरकत करेंगे। साथ ही साथ भोपाल में भी वन विभाग की सीएम बैठक लेने वाले हैं। वन मंत्री सीसीएफ और एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में ये बैठक होगी। अब देखना होगा कौन सी बड़ी बातें इस बैठक के बाद सामने आती हैं। फिलहाल बुधनी को लेकर ये जानकारी कि कई सारे खास कार्यक्रम भी, कई सारे स्थानीय कार्यक्रम जिनमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और अब बात करेंगे मंत्री कवासी लखमा के अनोखे अंदाज की। सुकमा में मेले के दौरान मंत्री कवासी लखमा पर देवी सवार हो गई। देवी सवार होने पर मंत्री कवासी लखमा झूमते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, मंत्री कवासी लखमा ने खुद पर कोड़े भी बरसाए हैं। मंत्री के गृहग्राम नागारास में मेले का 3 दिवसीय आयोजन किया गया था। यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई थी और उस दौरान ये तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुकमा से ये तस्वीरें सामने आई। अक्सर मंत्री कवासी लखमा, जिन्हें इसी अंदाज के लिए जाना भी जाता है और कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एक बार फिर उन पर देवी सवार हुई, झूमते नाचते नजर आए और साथ ही साथ खुद पर कोड़े बरसाए। और इधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह खरगोन जिले के बड़वा पहुंचे। यहां पर सुंदर धाम आश्रम में चल रहे 75वें विष्णु महायज्ञ के धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान पूरी तरह से भक्तिभाव में वो नजर आए और अपने साथी के साथ धार्मिक आयोजन के दौरान दिग्विजय सिंह ने भजन कीर्तन किया है और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। आपको ये भी बताएं कि सुंदरधाम आश्रम में 75वें श्री विष्णु महायज्ञ के अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। देश के जाने माने संत इसमें शामिल हो रहे हैं। और जहां एक ओर आम इंसान इस भीषण गर्मी में कूलर और एसी का सहारा ले रहा है और दूसरी ओर सीहोर के टिटौरा में पागल बाबा के नाम से मशहूर हठ योगी खुले आसमान के नीचे रेत के ढेर पर नंगे बदन बैठकर सूर्य साधना कर रहे हैं। ये पागल बाबा बीते एक सप्ताह से प्रतिदिन इसी प्रकार से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सूर्य साधना का हठ योग कर रहे हैं। पहले तो बाबा कुछ भी बोलने को राजी नहीं थे, लेकिन जब इस साधना को लेकर उनसे सवाल पूछे गए तो बाबा सहज भाव से बोले कि हम कोई योग नहीं जानते, हम तो पागल बाबा हैं। हर साल मई माह की भीषण गर्मी में इसी तरह से सूर्य साधना करते हैं। ये विद्या नहीं है भैया, ये कर्म है हमारा। ये गुरु लोगों का जो दिया हुआ प्रसाद जो होता है ना, उसको अपन स्वीकार करके और जीवन प्रयत्न चलती रहती हैं। क्रियाएं हैं जो हमारी, जो संतों की जो क्रियाएं होती हैं, वो ये क्रियाओं में जो है अपन संलग्न रहते हैं। ये हमारे कर्म हैं और 30 साल से बरकरार चल रही है हमारी जो व्यवस्था है भगवान की। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, चिलचिलाती धूप में किस तरह से बाबा हठ योग में जुटे हुए हैं। सवाल जब उनसे पूछा गया, आपने सुना क्या उत्तर उनकी तरफ से था कि ये हमारे कर्म हैं, ये कोई विद्या नहीं है। लेकिन आसपास जितने रहवासी हैं, जितने लोग इन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं, वो जरूर हैरान हैं कि इतनी भीषण गर्मी में कैसे कोई इस तरह से तपती दोपहरी में साधना कर सकता है। 8 घंटे का हठ योग, कड़कड़ाती धूप में इसी तरह से रेत पर बाबा बैठते हैं। ताजमहल को मोहब्बत की निशानी के तौर पर देखा जाता है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले एक शख्स ने दास्तान मोहब्बत की किताब में एक और पन्ना जोड़ा है जो किसी मिसाल से कम नहीं है। रिपोर्ट देखिए।
प्रेम में बातें होती होंगी चांद सितारे तोड़ लाने की, मोहब्बत में सितारे लगाने की, बात बात में शाहजहां के जैसा मुमताज की याद में ताजमहल बनाने की। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक रिटायर्ड शिक्षक ने पत्नी की प्रेम में कुछ ऐसा किया जो किसी मिसाल से कम नहीं। गगनचुंबी शानदार ये मंदिर कोई शक्तिपीठ नहीं, बल्कि ये है प्रेम मंदिर, जिसे पत्नी की याद में एक पति ने अपने जीवन की पूरी कमाई खर्च कर बनवाया है। साल 2016 छतरपुर नगर के रहने वाले डॉक्टर बीपी चंसोरिया के पत्नी वंदना चरसोरिया का देहांत हो जाता है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि उनकी पत्नी की दिली इच्छा थी कि चित्रकूट में राधा कृष्ण मंदिर के साथ एक आश्रम बनाया जाए। इससे पहले कि उनकी इच्छा पूरी होती, वंदना चंसोरिया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब स्वर्गवासी पत्नी की याद में बीपी चंसोरिया ने राधा कृष्ण प्रेम मंदिर का भव्य निर्माण करा दिया और 1.5 करोड़ की राशि खर्च कर दी अपने प्रेम को अमर करने के लिए। राधा कृष्ण जी का प्रेम प्रतीक मंदिर बनवाया है। हम लोगों का पहले विचार था कि हमारा भी चित्रकूट में मंदिर बनवाना है, लेकिन अचानक उनका हार्ट ब्रेक हो गया, तो फिर हमने निर्णय बदल कर दिया और यहाँ पर उन्हीं की याददाश्त राधा कृष्ण जी का। अच्छा, कितनी लागत लगी, कब से काम चल रहा है, कहाँ कहाँ के कारीगर हैं, क्या है? इसमें लगभग 1.5 करोड़ की लागत आ चुकी है। इसको बनाने के लिए आपके महाराष्ट्र से, नासिक से कारीगर आए, फिर इसके बाद मकाना के कारीगर आए। इसका हम डेकोरेशन के लिए झूमर फरीदाबाद से लाए, कलश आपके मुरादाबाद से लाए, मूर्तियाँ जयपुर से लाए और जयपुर से ही पेंटिंग के कारीगर आए। मंदिर का निर्माण का संकल्प 13 मई 2017 को लिया गया, जो करीब 6 साल बाद पूरा हुआ। मंदिर में राधा कृष्ण के साथ साथ राधा जी की सखियां ललिता और विशाखा भी विराजेंगी। बीपी चंसोरिया मानते हैं कि राधा कृष्ण प्रेम का सागर हैं। उन्होंने प्रेम की लीलाएं की हैं, लिहाजा प्रेम मंदिर की स्थापना कराई गई है, जिससे कि उनके प्रेम को लोग याद रख सकें। चंसोरिया कहते हैं कि अगर संपत्ति होती तो उस पर बच्चों का हक होता, लेकिन 29 मई को मंदिर समाज के नाम पर कर दिया जाएगा। चंसोरिया कहते हैं कि शादी के पवित्र बंधन के मायने क्या है, ये मंदिर उन्हें बयां करता है। मंदिर निर्माण के लिए कारीगर नासिक से, सजावट के लिए झूमर फरीदाबाद से, कई सामान मुरादाबाद से, मूर्तियां जयपुर से लाई गईं। जिन्होंने प्रेम के इस प्रतीक को आकार दिया, उनसे मिलिए। और राधा कृष्ण जी का मंदिर है, यहाँ पे हम कंप्लीट हो गया मंदिर हमारा। कब से आप बना रहे हैं? 3 साल हो गए हमारे। अच्छा, क्या ये सब कारीगरी हाथ से हुई है? क्या क्या कारीगरी की, कैसी पूरी कारीगरी हाथ से। क्या क्या निकाला, डिजाइन क्या है? डिजाइन देव मिराब बनाया, और ये मोर का मिलने का काम है हमारा, और पत्थर भी, जो भी पत्थर है सब हाथ से कारीगरी है। पत्थर पर डिजाइन निकाली है? हाँ, मकराना क्वालिटी, यहाँ भी क्वालिटी काम नहीं मिलेगी ऐसी क्वालिटी। अब मंदिर के लोकार्पण और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। बुंदेलखंड सहित प्रदेश भर में इस प्रेम की खूब चर्चा है। नरेंद्र परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। लाखों के चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इंटरस्टेट तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। सिविल लाइन के एक होटल से तस्कर पकड़ाए गए। मौके से 142 ग्राम चरस जब्त हो चुकी है। जब्त चरस की कीमत 2 लाख रुपए। 2 आरोपी भोपाल के रहने वाले। एक स्थानीय आरोपी को भी पुलिस ने दबोचा है। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लाखों में जिसकी कीमत आकी जा रही है। इंटरस्टेट तस्कर